बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शनवारी बीफ कढ़ाई की एकदम परफेक्ट रेसिपी। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम मसालों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप देसी घी। आप दूसरे घी में या फिर ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छे से चमचे की मदद से मिक्स कर लेंगे और ऑयल के साथ हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भून लिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। तो 3 पाव के करीब हमने यहाँ पर बीफ लिए हैं। ये डालने के बाद हम इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और घी में हम इसका कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बीफ का कलर चेंज होने के बाद 3 से 4 टमाटर हम इसके अंदर डाल देंगे। दरमियान से कट लगाकर 2 हिस्सों में काट कर इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन बंद करके टमाटर सॉफ्ट होने तक स्लो आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। बीफ को ढककर पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और टमाटर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद तमाम टमाटर के ऊपर से छिलका हम इस तरीके से उतार लेंगे। टमाटर के ऊपर से छिलका उतारने के बाद चमचे की मदद से हम इनको मैश कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये मैश हो जाएंगे। तो तमाम टमाटर को हम इसी तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो तमाम टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको बीफ के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इससे शनवारी कढ़ाई में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद बीफ को हमने गलाना है। तो उसके लिए हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन बंद करके इसको स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। बीफ में पानी डालने के बाद हमने इसको ढककर स्लो आंच पर 50 मिनट के लिए पका लिए हैं। इसके बाद ढक्कन हटाकर हम साइड पर रख देंगे और इसको हम इसी तरह से पकाएंगे। इसमें अभी पानी बाकी है तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे। यह डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और ये डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दी है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे दही। 1 कप हमने ग्राइंड किया हुआ दही लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। बीफ में दही डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया है और दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो नीचे से आंच को हम तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच पर पानी को हम खुश्क कर लेंगे। बीफ को तेज़ आंच पर पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और दही का पानी खुश्क हो चुका है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार शनवारी कढ़ाई बनकर तैयार है और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। तो स्पेशल शनवारी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी या फिर नान के साथ खा सकते हैं। इसके बाद हम नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक स्लाइस में कटा हुआ अदरक इसके ऊपर डालकर इसकी गार्निश कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शनवारी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। आप अपने घर पर इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।